तो जैसे ही शिवम जी ने क्लिक टू ओपन किया तो ये हमारा लॉक जो है वो मोबाइल फ़ोन से ओपन हो गया और गेस्ट के मोबाइल फ़ोन से ही लॉक को ऑपरेट कर दिया गया। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स के बारे में। तो जी हाँ, आज हमारे साथ है हेमंत जी और ये हमें बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स के बारे में कि किस तरीके से वर्क करता है, इसको खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा शिवम जी ने बताया कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स का बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स में एक तो होते हैं होटल के लॉक्स और एक होते हैं हमारे रेजिडेंशियल लॉक्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम होटल RFID लॉक्स के बारे में कि ये कितने तरीके के कैसे कैसे होते हैं RFID लॉक्स और ये RFID एक्चुअली में क्या टेक्नोलॉजी है और इसको लगाने के लिए या इसको खरीदने से पहले हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ों का हम आज बात करेंगे। ओके, तो हेमंत जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मैंने बताया ये RFID लॉक्स के बारे में, तो इसमें RFID का मतलब क्या है? देखिए, RFID का अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो लॉक है ये किसी चाबी से नहीं खुलता, इसके लिए कार्ड चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं RF कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड। ओके, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से आइडेंटिफाई करेगा वो कि उसकी जो कार्ड के अंदर प्रोग्रामिंग की गई है क्या वो उसी लॉक के हिसाब से प्रोग्रामिंग की गई है या किसी और लॉक के हिसाब से की गई है। अगर दोनों की प्रोग्रामिंग मैच करती है तभी वो लॉक आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज वो लॉक ओपन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल लॉक और RFID लॉक, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, नॉर्मल लॉक जो होता है चाबी वाला, उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपने घरों पे यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, होटल्स में भी यूज़ करते हैं। पर आजकल जो एक ट्रेंड आप देख रहे हैं होटल्स के लिए, होटल्स में हम RFID लॉक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और RFID जो बनाए गए हैं लोग वो होटल के लिए ही बनाए गए हैं। Okay. या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक की हम उसको एक्सेस दे पाएं या उसके बाद वो मिसयूज या ओवर यूज ना कर पाएं उस रूम को। Okay. तो इसके लिए हम ये RFID लॉक्स बनाए गए हैं। ओके, तो मतलब काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि मतलब जो होटल के जो ऑनर है या फिर जिन्होंने होटल ले रखा है तो उनके हिसाब से काफी बेटर है। जी, उनके हिसाब से बहुत बेटर है। और इसमें क्या होता है कि लॉक्स की प्रोग्रामिंग हम टाइम पीरियड के हिसाब से, कि किसी का चेकआउट टाइम अगर 11 बजे है, 12 बजे, 1 बजे, तो उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उस लिमिट के या चेकआउट टाइम गुजरने के बाद उस रूम का फिर ओवर यूज या मिस यूज जो है वो बचाया जा सकता है। ओके, तो मतलब काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो प्रोग्रामिंग भी आप ही प्रोवाइड करते हैं, पूरा कंपनी आपका सॉफ्टवेयर का पूरा सेटअप है, बैक एंड पे टीम है जो इस चीज को पूरा मैनेज करती है। जी, हर एक लॉक्स के साथ हम कुछ डिवाइसेस, कुछ एक्सेसरीज होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी रहता है। तो सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग, जो कि होटल का स्टाफ है रिसेप्शन पे जो कार्ड्स जनरेट करेंगे, उनको हम पूरी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो कार्ड जनरेट करके गेस्ट को या फिर अलग अलग तरीके के कार्ड, जैसे कि मास्टर कार्ड्स की एक ही कार्ड से आप पूरे होटल के रूम खोल सकते हैं, तो आपको अलग अलग कार्ड्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेंटेनेंस के लिए आप मेंटेनेंस वाले को हम एक ही कार्ड दे देंगे, उसको ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस करनी है तो अलग अलग चाबी ले जाके, हर रूम की चाबी ले जाके वो खोल रहा है, तो एक ही कार्ड से वो सारे रूम भी ओपन कर सकता है। इस तरीके से भी ये बहुत ही यूजफुल चीज है होटल्स के लिए। ओके, तो सर इसका हम लाइव डेमो दे सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद आई थिंक मेरे को लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ज्यादा अच्छा। जी बिल्कुल, लाइव डेमो देखते हैं इसका। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा लॉक है, कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं कि डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो नॉर्मली हर एक लॉक के साथ एक कार्ड जनरेट किया जाता है, इस तरीके का व्हाइट कलर का कार्ड होता है। इस कार्ड के ऊपर होटल वाले अपने हिसाब से, अपने ब्रांडिंग हिसाब से उसकी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ये लॉक्स के साथ, लॉक के कार्ड के अंदर अगर इसकी प्रोग्रामिंग कर दी गई है इस लॉक के हिसाब से, तो जैसे ही इसके पास आके हम यहाँ टच करेंगे तो ये ब्लू लाइट जलेगी और मेरा लॉक ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चाबी की जरूरत नहीं है, कार्ड से लॉक को ऑपरेट किया जा सकता है। ओके, तो सर आपने जैसे RFID के बारे में बता दिया, कुछ आपने पॉइंट बताया, इसके अलावा और कुछ बेनिफिट जो कि इसके रहते हैं? जी हाँ, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट और भी है कि जैसे हम बात करें नॉर्मल चाबी वाले ताले की, तो यदि हम चाबी वाला ताला यूज करते हैं तो वो चाबी का डुप्लीकेट करना बहुत ईजी है और वो डुप्लीकेट करके उस चाबी से कोई भी होटल के रूम को ओपन कर सकता है। जहाँ तक कार्ड की बात है तो कार्ड के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और वो प्रोग्रामिंग किसी भी नॉर्मल गेस्ट के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, पर्टिकुलर मशीन चाहिए होगी, जिससे कि हम कार्ड की लॉक्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मिसयूज जो है चाबी का, अगर समझिए ऐसा भी हो सकता है कि गेस्ट को आपने नॉर्मल चाबी दी है, वो चाबी बाई चांस जेब में रख के चले गए हैं, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपका लॉक जो है वो खराब हो गया, आपको पूरा लॉक रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें अगर कार्ड बाई चांस कोई अपनी जेब में लेके चला गया है गेस्ट, ठीक है, तो उसका जब भी उसकी वैलिडिटी खत्म होगी कार्ड की, जो भी हम 2 दिन के, 1 दिन की गेस्ट के स्टे के हिसाब से देते हैं, वैलिडिटी के बाद वो कार्ड जो है डिसेबल हो जाता है और इस हिसाब से अगर वो चला भी है कार्ड लेके तो आपका जो लॉस होगा वो मात्र 100 रुपए का होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ओके, तो मतलब काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि विदाउट लॉक प्रोग्रामिंग के थ्रू लॉकिंग वाला काम है। बिल्कुल ठीक बोला।
ओके, तो सर आपने ये तो बता दिया। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अब उसने ये डिसाइड तो कर लिया कि उसको RFID लॉक्स को परचेज करना है, फिर RFID लॉक जो है उसके फीचर बहुत अच्छे मुझे लगवाना है, लेकिन किन किन पॉइंट्स का जो हमें ध्यान रखना है जब वो इस तरीके की लॉक्स को परचेज करने जाते हैं? जी, सबसे पहले क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि RFID लॉक्स जो हैं वो होटल्स के लिए, गेस्ट हाउसेज के लिए या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए हैं। Okay. तो यदि आपका कोई होटल है, गेस्ट हाउस है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो वहाँ के लिए सबसे सूटेबल आइटम RFID लॉक्स हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लॉक है तो इसकी जो लॉक बॉडी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है नॉर्मल लॉक के कंपैरिजन में। तो उसमें क्या होता है कि हमें डोर की थिकनेस कितनी है वो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर RFID लॉक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं वो कम से कम 36 से 38 mm मिनिमम डोर की थिकनेस उनको रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो स्टैंडर्ड तो 7 इंच के आसपास चलती है, अब उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा थिकनेस पड़ जाती है। जी, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो होटल्स में इसलिए थोड़े मोटे दरवाजे लगाए जाते हैं ताकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जो हैं, RFID लॉक्स हैं, वो प्रॉपर्ली एकोमोडेट हो जाएं, प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएं। तो यदि आपके डोर की थिकनेस 36 mm से 45 के बीच में है तो आप ये लॉक्स लगा सकते हैं। आजकल काफी लोग क्या करते हैं, पतले दरवाजे फ्लश डोर्स जो कि 30 mm की थिकनेस में होते हैं वो भी लगवा लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि काफी बार वो कारपेंटर कोई ना कोई जुगाड़ करता है या कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करता है, या तो डोर के ऊपर या फिर लॉक के ऊपर, ताकि उसको एकोमोडेट किया जा सके पतले दरवाजे में। पर एक ऐसा लॉक हमारे पास अवेलेबल है जिसमें आप पतले दरवाजे में बिना किसी जुगाड़ किए हुए आप वो लॉक को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, 30 mm में भी जो वो लगाया जाता है? जी, एक मॉडल ऐसा भी है हमारे पास जो कि 30 mm के दरवाजे में आप प्रॉपर्ली आसानी से फिट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल जो इस तरीके के लॉक्स होते हैं जी, तो उनके लिए थिकनेस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जी जी। तो इस केस में तो मतलब मैक्सिमम ये मुझे लगता है कि जो नॉर्मल जो मेरे को पर्सनल लगता है कि जैसे होटल में हर चीज एक तो होती भी बजट फ्रेंडली तरीके से, तो उस समय क्या होता है थिकनेस जो स्टैंडर्ड है वही लेकर के चलते हैं, और बाद में उनका मन हुआ इस तरीके के लॉक लगाने का तो फिर ऑप्शन तो उसका एकदम 00 ही हो गया। बिल्कुल ठीक तो उस केस में 30 mm उस केस में 30 mm के लिए स्पेशली डेवलप्ड मॉडल है हमारे पास जो आपका डायरेक्टली जाके 30 mm पे फिट हो जाएगा। ओके, तो सर उस मॉडल के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? जी, उस मॉडल का नाम जो हमारे पास है उसका मॉडल का नाम है लियाना। ओके, वो कुछ देखने में ऐसा होता है जैसे आप देख रहे हैं क्रोम फिनिश में है मॉडल, तो वो सैटिन फिनिश में मॉडल होता है। उसकी लॉक बॉडी जो है वो थोड़ी सी पतली डेवलप की गई है और उसी हिसाब से उसके स्क्रूज की लेंथ और उसके अंदर जो भी रॉड्स लगती हैं वो उसी हिसाब से कम थिकनेस के हिसाब से हमने डेवलप की हुई है और वो पतले दरवाजों के लिए एकदम सूटेबल प्रोडक्ट है। तो सर कम थिकनेस की वजह से उसमें सिक्योरिटी का कोई इशू? जी नहीं, उसमें सिक्योरिटी बेस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जितने भी इसमें आप देख रहे हैं लैचेस हैं या बोल्ट्स हैं, यहाँ पे डेड बोल्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें उसमें भी मौजूद रहती हैं। बस ये है कि हर एक चीज को उसमें थोड़ा सा पतला कर दिया गया है। ओके, तो दरवाजे की थिकनेस के बाद जो सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि लॉक की बिल्ड क्वालिटी, यानी कि इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये लॉक जो है वो स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में बनाया गया है, यानी कि फ्रंट की जो बॉडी है वो, साइड की जो लैचेस हैं वो भी, और अंदर की जो बॉडी है वो भी मैक्सिमम जो सिक्योरिटी है जिसमें वो 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील में बनाई गई है। काफी सारे लॉक्स ऐसे अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो कि जिंक एलॉय में बनाए होते हैं, जिनकी की जिंक एलॉय एक ऐसा मटेरियल है जो समय के साथ साथ ब्रिटल होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो काफी कम रह जाती है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। स्टेनलेस स्टील की लाइफ उससे नॉर्मली आपको डबल मिलेगी। दोस्तों ब्रिटल एक टर्म है, इसको मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे बिस्कुट होता है ना, बिस्कुट का तोड़ते हैं चूरा चूरा टाइप से वो गिरता है, तो इस तरीके का जो चीज होती है इसको ब्रिटल बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो समय के साथ साथ वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक समय में आके वो बीच में से क्रैक पड़ जाता है उसमें। इसके बाद जो अगली चीज हमें देखने वाली है वो ये है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लॉक्स जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, जैसे हम समझिए FM सुनते हैं तो हमने बोलते हैं हम रेड FM एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है 93.5 या 98.3 मिर्ची, तो ऐसे ही ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे काम करते हैं ये। तो लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी पे लॉक्स काम करते हैं। जैसे कि ये वाले लॉक्स जो आप देख रहे हैं काफी हाई फ्रीक्वेंसी 13.56 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो हमेशा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लॉक्स कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, क्या वो हाई फ्रीक्वेंसी है, क्या वो लो है। 13.56 काफी हाई फ्रीक्वेंसी है, उससे क्या आपको फायदा मिलेगा, आप एक कार्ड के अंदर मल्टीपल एक्सेस, यानी कि एक कार्ड से आपका रूम तो खुलेगा ही खुलेगा, उसके अलावा आपका एलिवेटर होटल का वो भी चला सकते हैं, उसके अलावा आप जिम का एक्सेस दे सकते हैं, आप स्पा का एक्सेस दे सकते हैं, आप बार का एक्सेस दे सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल एक्सेस एक ही कार्ड पे दे सकते हैं। यदि आपके लॉक्स लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ एक लॉक को ही ओपन कर पाएंगे कार्ड से, उसके अलावा और कुछ एक्सेस दे नहीं पाएंगे। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारा ये लॉक है तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो हैंडल है वो फ्री है, ये लैच इसका अंदर नहीं जा रहा है, हैंडल फ्री है। जब हम कार्ड टच करते हैं यहाँ से और ये ब्लू लाइट जलती है तो तभी ये मेरा जो लैच है ये अंदर जाता है लॉक का। तो ये हैंडल फ्री होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि किसी लॉक्स में हैंडल अपनी जगह पे जाम होता है, जब हम कार्ड को टच करते हैं उसी समय हैंडल और लैच आपस में एंगेज होके वर्क करता है। कई बार क्या होता है कि गेस्ट ने कार्ड टच तो किया पर लॉक ऑपरेट नहीं हुआ और उसने झटका मारा हैंडल को। अगर हैंडल आपका जाम है यहाँ पे और झटका मारने से उसके अंदर की पिन टूट सकती है, जिससे कि आपका जो लॉक है वो आपका वेस्ट हो सकता है या उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो हैंडल फ्री होना
बहुत जरूरी है, ताकि कोई झटका भी अगर मारे तो उस केस में लॉक को कोई डैमेज ना हो। जो अगली चीज देखने वाली है वो ये कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं लैचेज हैं, इसको हम लैच बोल्ट बोलते हैं और इसको हम सेफ्टी बोल्ट बोलते हैं, और नीचे एक है जिसको हम डेड बोल्ट बोलते हैं। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि तीनों लैचेज बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये कभी फंस के काम कर रहे हैं। इनका स्मूथली काम करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जब हमारा ये बोल्ट डेड बोल्ट जो कि सिर्फ अंदर से लॉक किया जा सकता है, अगर ये बंद है तो अंदर से हैंडल जब हम प्रेस करते हैं तो एक ही बार में तीनों के तीनों लैचेज, तीनों बोल्ट्स अंदर जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पहले इसको एक बार बंद करें और फिर लैच को हम रिट्रैक्ट करें। तो ये देखना भी लॉक के अंदर बहुत जरूरी है कि अंदर से हमें हमेशा सिंगल पॉइंट एग्जिट मिलना चाहिए, सिंगल एक ही बार में एग्जिट हो जाए। तो सर इस तरीके से जैसे आपने बताया, तो इसके लिए क्या आपको टाइम टाइम मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है? जी, इसमें मेंटेनेंस की ऐसी कोई ऑयलिंग या ऐसा कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रूज अगर लूज हो रहे हैं यूजेज के साथ साथ, तो बस उतने ही स्क्रूज को टाइटन रखें। लॉक बॉडी ऐसा ना हो कि लॉक हिल रहा है कभी, तो उसको ऐसा ना हिलने दें, जिससे मतलब अगर हल्का सा भी हिला तो उस टाइम पे आप उसे सही करवा, उस टाइम पे उसको सही करवा पूरा निकलेगा। जी जी जी। तो जैसे कि हमने बोला ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि इसमें कोई बैटरी का यूज करना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो इंडिकेशन देगा लॉक जब बैटरी इसकी वीक हो जाएगी, अगर इंडिकेशन के बावजूद भी अगर मेंटेनेंस वाला बंदा इसकी बैटरी चेंज करना भूल जाता है, तो उस केस में लॉक को कैसे खोलेंगे? सर बैटरी की लाइफ कितनी रहती है? जी, बैटरी की लाइफ, बैटरी की जो आप ब्रांड यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे काफी सारे हैवी ब्रांड्स आते हैं, अगर वो यूज करेंगे तो 1 साल से 1.25 साल के करीब आपकी बैटरी की लाइफ होगी। अगर नॉर्मल जो 15 रुपए 20 रुपए वाली बैटरी होती है, अगर वो यूज करेंगे तो फिर 4 से 6 महीने चल पाएगी बैटरी। तो इसमें जो बैटरी जो डलती है वो क्या रिचार्जेबल होती है? फिर आप चाहें तो इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसको जो सिंगल टाइम यूज होती है बैटरी वो डाल सकते हैं। डबल ए साइज के इसमें 4 सेल यूज किए जाते हैं। 4 सेल मतलब रेगुलरली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में या हमारे आसपास की शॉप्स में इजीली अवेलेबल होते हैं वो। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि इसमें अगर बैटरी वीक हो जाए और लॉक अगर बंद है हमारा, तो उस केस में कैसे खोलेंगे लॉक को? तो उस केस के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लॉक के साथ हमेशा, हर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक के साथ मैकेनिकल चाबियां होना भी बहुत जरूरी है। तो जब आपका लॉक बंद है और आप कार्ड से नहीं खोल पा रहे हैं लॉक को, तो इस केस में इमरजेंसी के मोड में ये चाबी का यूज करके, यहाँ पे एक छोटा सा कवर है, इस कवर को निकाल के वहाँ चाबी लगा के और लॉक को ऑपरेट करके आप दरवाजा खोल सकते हैं। मतलब काइंड ऑफ इमरजेंसी केस के लिए जिनका होटल है वो अपने पास इमरजेंसी के लिए वो देंगे नहीं देंगे नहीं, ये फिर कॉपी कर लेंगे। हाँ जी, ये कस्टमर के लिए देने के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ मेंटेनेंस या होटल के स्टाफ के यूज के लिए होती है। जस्ट इन इमरजेंसी केस के लिए यूज करना है इसको। रेगुलर यूज के लिए चाबियां नहीं होती हैं, रेगुलर यूज आपको कार्ड से ही करना है। मतलब जो रेगुलर जो कंट्रोलिंग है उसके लिए ये बंदे को नहीं देनी, नहीं वो नॉर्मल यूज करेगा, या अगर बाई चांस फंस जाता है मामला तो उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो कभी कभी इनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे इसमें कुछ स्क्रूज लगे हैं, स्क्रूज ढीले हो जाएंगे तो आपको टाइट करने पड़ेंगे। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मेंटेनेंस फ्रेंडली होना चाहिए, कि आपका मेंटेनेंस वाला जो स्टाफ है वो उसको इजिली स्क्रू से टाइट कर सके। उसके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि वो यूज करके इसकी मेंटेनेंस इजिली कर सके। अगली जो चीज है आफ्टर सेल सर्विस, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत महत्व रखती है। और दूसरा, हार्डवेयर के साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है, इसके लिए भी आफ्टर सेल सर्विस बहुत मायने रखती है। तो ऐसी ब्रांड का लॉक लगवाएं जिसकी कि आपके एरिया के अंदर आफ्टर सेल सर्विस काफी स्ट्रांग हो और आपकी जब जरूरत पड़े तो आपको बहुत ही कम समय के अंदर आफ्टर सेल सर्विस प्राप्त हो जाए। लॉक्स के साथ साथ एक्सेसरीज की क्वालिटी का चेक करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लॉक्स पे फोकस कर लेते हैं, जबकि जो उनकी एक्सेसरीज है उसको देखते भी नहीं है। तो जैसे आप समझिए कि लॉक्स आपने खरीदे हैं अपने होटल के लिए, तो उसके साथ में आपको एक एनकोडर या फिर कार्ड जनरेशन मशीन भी खरीदनी पड़ेगी। तो उसकी भी क्वालिटी, जो बिल्डअप क्वालिटी है वो जरूर देखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही हल्के प्लास्टिक का बनाओ, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेटल का बना होना चाहिए, ताकि अगर रफ एंड टफ यूज भी है तो उस केस में वो डैमेज ना हो जल्दी और इसकी लाइफ जो है बहुत लंबी बनी रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेसरी होती है उसको बोलते हैं पावर सेवर, कई लोग इसको की टैग भी बोलते हैं। पावर सेवर बेसिकली वो चीज है कि जैसे हम होटल में जाते हैं तो हम कार्ड टच करते हैं लॉक के ऊपर, हम रूम के अंदर एंटर करते हैं, तो रूम के अंदर एंटर करते ही बाजू में ये आइटम लगी होती है जिसके अंदर हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और फिर लाइट्स हमारी रूम की ऑन हो जाती हैं। तो इसकी क्वालिटी और इसमें 2 चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला कि कितने एम्पियर का है, जैसे कि ये वाली जो आइटम आप देख रहे हैं 40 एम्पियर की है, मार्केट में 8 एम्पियर से स्टार्ट हो जाता है। 40 एम्पियर से क्या होगा कि रूम के अंदर आपके गीजर है, एयर कंडीशनर है, टीवी है, तो वो सारी चीजों का लोड ये ले पाएगा। 8 एम्पियर वाला सिर्फ आपकी लाइट्स का और फैन का लोड ही ले पाएगा। अगर आपने उसको एसी का लोड दे दिया, गीजर का लोड दे दिया, तो वो फूक जाएगा, शायद खराब हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजों को ध्यान में रखना। दूसरा, जब हम इसके अंदर कार्ड इंसर्ट करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि बहुत सारे पावर सेवर या कीटेक्स ऐसे मौजूद होते हैं मार्केट में, जिसमें हम कोई भी विजिटिंग कार्ड इंसर्ट करेंगे या प्लास्टिक का कार्ड इंसर्ट करेंगे तो अभी आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो एक्चुअली में वो पावर सेवर नहीं है। जो हमारे पावर सेवर है हमारे पास, इसमें सिर्फ हमारा जो कार्ड आप देख रहे हैं यही कार्ड इंसर्ट करेंगे तो ही पावर सेवर काम करेगा। अदरवाइज इसमें कोई प्लास्टिक का कार्ड या विजिटिंग कार्ड डालेंगे तो फिर पावर सेवर आपकी लाइट ऑन नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली में अगर पावर सेवर
बोले तो पावर सेवर है, बाकी सब की टैग होते हैं। ओके। आपने जब अपना हार्डवेयर सेलेक्ट कर लिया तो बहुत ज़रूरी है उसके सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी लेना कि आपको जो इसके साथ में सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक आपको ऐसी CD मिलेगी साथ में जो कि आपके कंप्यूटर पे, रिसेप्शन के कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाएगी। तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट है। उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कार्ड जनरेट करने के लिए, जैसे कि आप एक ही कार्ड को मल्टीपल टाइम यूज़ करके उसको मास्टर कार्ड, उसको फ्लोर कार्ड, उसको मेंटेनेंस कार्ड या फिर गेस्ट कार्ड भी बना सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना वर्जन का हो जिसमें आपको बहुत लिमिटेड फीचर्स मिले, लिमिटेड ऑप्शंस मिले। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो एक और चीज़ जो आपको सब बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है वो ये है कि लॉक्स आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा लेटेस्ट होनी चाहिए। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कोरोना का टाइम है तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम कम से कम चीज़ों को अपने हाथ से टच करें, टचलेस में ज़माना आ रहा है। आप देख रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें आजकल अपने मोबाइल पे आ रही हैं। हम बैंकिंग, हम अपनी सारी शॉपिंग मोबाइल पे कर रहे हैं। तो हम होटल की जो फीचर्स हैं, होटल का जो लॉक है वो क्यों नहीं हम मोबाइल से खोल सकते हैं। तो जो ये लॉक्स आप देख रहे हैं ये इतने एडवांस लॉक्स हैं कि हमारा जो बेसिक मॉडल है या जो स्टार्टिंग रेंज है उसको भी हम एक टचलेस RFID लॉक में या टचलेस होटल लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अब उसका डेमो लेंगे। तो आइए अब हम एक डेमो करते हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो हमारा बेसिक मॉडल का लॉक है उसको भी हम कैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी RFID होटल लॉक में हम अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का मतलब यह है कि उसको कार्ड तो उसमें है ही है, पर उसके एडिशन में, कार्ड के एडिशन में हम गेस्ट के मोबाइल फ़ोन पे ही चाबी भेज के गेस्ट के मोबाइल फ़ोन से ही हम अपने लॉक को ओपन कर सकते हैं, जो कि एक टचलेस लॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक डेमो है, यहाँ हम दिखा रहे हैं। ये सारा डैशबोर्ड जो है होटल का वो मोबाइल पे आ जाता है। तो जो रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो ग्रीन होते हैं, जो रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड हैं वो रेड होते हैं। तो जैसे ये इसका एक रूम नंबर हमने अलॉट किया हुआ है 209। चेक इन में जब 209 को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मैं शिवम जी का मोबाइल नंबर ले लूँगा 706047, ये आ गया मोबाइल नंबर इनका। और यहाँ पे चेक इन डेट जो कि आज की है वो दे दी, और चेकआउट डेट जितने भी दिन का गेस्ट ने आपसे चेकआउट स्टे लिया है उसको चेकआउट डेट में देके, समझिए हमने एक दिन का स्टे दे दिया उनको। और चेकआउट टाइम भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ 12 बजे का टाइम दिया हुआ है। और उसके बाद हमने सिर्फ चेक इन कर देना है यहाँ से। और जैसे ही हम यहाँ पे चेक इन करेंगे सो विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर ही शिवम जी के पास एक SMS आ गया। मेरे पास मैसेज आ गया, आपकी मैं ऐप जो है ओपन कर जी, इनके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ वेलकम फ्रॉम, होटल का नाम लिखा होता है। उसमें रूम नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है। जो उसमें रूम नंबर लिखा है कि रूम नंबर 209 में आ गए हैं, उन्होंने फिर हमारी ऐप, जो होटल की ऐप होगी वो डाउनलोड कर ली है। और उस ऐप में आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस हैं, वो शिवम जी अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो लिखा है क्लिक टू ओपन लॉक, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही शिवम जी ने क्लिक टू ओपन किया तो ये हमारा लॉक जो है वो मोबाइल फ़ोन से ओपन हो गया। ये देखिए, तो उसमें हमको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी है और गेस्ट के मोबाइल फ़ोन से ही लॉक को ऑपरेट कर दिया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको कि हमने बेसिक मॉडल को ही हमने टचलेस होटल लॉक में कन्वर्ट कर दिया। और सर आई थिंक मेरे को लगता है कि शायद ब्लूटूथ से वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लूटूथ की जो रेंज काम करती है जी, तो उसी रेंज में जब बंदा आएगा तभी वो बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे, इसको BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यानी कि ब्लूटूथ की जो रेंज है वो 1 मीटर से 4 मीटर के बीच में होती है। यानी कि अगर आप लॉक के 4 मीटर के दायरे में हैं और उस समय आप अपने यहाँ पे क्लिक टू ओपन का बटन दबाएंगे तो वो लॉक आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, क्योंकि अगर मान लिया बंदा को आपने भेजा वो 100 किलोमीटर दूर आपने उसको भेज दिया और किसी बच्चे ने वहीं से क्लिक कर दिया और लॉक तो अपने आप ओपन हो जाएगा। जी तो जी, ब्लूटूथ जो है वो मेरे हिसाब से यही सोच के शायद बना होगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो इसमें जैसे हम आगे का देख रहे हैं तो इसमें क्लिक टू ओपन लॉक के बाद एक डाइनिंग का ऑप्शन है। अब समझिए कि आप जा रहे हैं वेकेशन पे बाहर घर से, आपका रूम जो भी आपने होटल लिया वो 200 किलोमीटर दूर। आप जब जा रहे हैं तो आप चाहते हैं जब मैं पहुंचूं, थोड़ा लेट पहुंचने वाले हैं शायद, आप चाहते हैं कि मैं जब पहुंचूं तो मैं खाना अपने होटल में जाके ही खाऊं। पर अभी क्या सिचुएशन है, आप जब होटल में जाएंगे आप वहाँ से रिसेप्शन पे आके कार्ड लेंगे, कार्ड लेके रूम के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक उनका मेन्यू कार्ड रखा होगा, वो डायरी देखेंगे, फिर वो लैंडलाइन फ़ोन उठा के ऑर्डर करेंगे। तो आपके होटल के एंटर करने से लेके खाना आने तक का जो समय है वो करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटे का समय होता है। पर आप चाहते हैं कि मैं जब जाऊँ तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तुरंत मेरे को खाना मिल जाए। वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। आप डाइनिंग पे क्लिक कर देंगे, डाइनिंग पे क्लिक करके आपको न्यू ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरे होटल का मेन्यू आपको यहाँ आ जाएगा, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। तो ये होटल वाले जो स्टाफ है या होटल का जो शेफ एंड टीम है वो मेन्यू को कभी भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। जो चीज़ ऐड करनी है उस दिन के लिए वो ऐड की जा सकती है, डिलीट वो उनके एंड पे भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उनको इसके लिए हमारे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो अपने एंड पे ही उसको। तो सर बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो सॉफ्टवेयर ये भी पूरा आप ही प्रोवाइड करते हैं? जी, पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट होगा उसके अंदर। सो इसके अंदर जैसे आपने समझिए कि डिनर के लिए है तो डिनर में पूरा मेन्यू
मेन्यू आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए गेस्ट को वो एक ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से अपनी क्वांटिटी ऐड करके और नीचे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। और देखिए ऊपर लिखा हुआ है रूम नंबर 209, कितने गेस्ट आ रहे हैं। अब समझिए कि हम 2 लोग जा रहे हैं और कितने बजे पहुंचेंगे रात को, यहाँ सेट टाइम में जाके अब वो टाइमिंग कि रात को मैं 11 बजे पहुंचने वाला हूँ या 11:30 बजे पहुंचने वाले हैं, तो हमने 11:30 बजे का टाइम लेके PM में करके एडजस्ट कर लिया। और ये डन करके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि मेरे को स्पाइसी फूड चाहिए या लेस स्पाइसी चाहिए, और उसके बाद हम प्लेस ऑर्डर कर देंगे यहाँ से। तो अब देखिए ये आ गया कांग्रेचुलेशंस। तो आप एक तरीके से संतुष्ट हो गए कि मैं जब रात को 11:30 बजे होटल में पहुंचूंगा तो मेरे को मेरा खाना रेडी मिलेगा, मेरे को उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका बैकएंड के ऊपर होटल की टीम को भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि रूम नंबर 209 में 2 गेस्ट आने वाले हैं रात को, उन्होंने ऑर्डर किया, उनको 11:30 बजे खाना रेडी चाहिए। तो आपका बहुत जो कीमती समय है वो बचाया जा सकता है इस ऐप के माध्यम से। इसके बाद अगर आगे देखें हम तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं माई ऑर्डर्स का, यानी कि आप अगर दोबारा होटल में स्टे कर रहे हैं तो आपके पुराने ऑर्डर्स वहीं रहेंगे। आपको कोई खाने की चीज़ बहुत अच्छी लगी तो वहीं से क्लिक करके आप रिपीट भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा कलेक्ट माई ट्रे का ऑप्शन है कि आपको फोन उठा के कॉल करने की जरूरत नहीं है कि मेरी खाली प्लेटें आप वापस कलेक्ट कर लीजिए। यहीं से आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास रूम सर्विस आ जाएगी आपकी पुरानी प्लेट्स को, यूज्ड प्लेट्स को क्लियर करने के लिए। यहीं से हम वापस आ जाएंगे बाहर। तो हाउसकीपिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हाउसकीपिंग ऑप्शन में देखेंगे रिक्वेस्ट आयरन बोर्ड, मेकअप माई रूम, कॉफी ट्रे और रिप्लेनिश टॉयलेटरीज। इसके अलावा सिंगल क्लिक के ऊपर आपको सर्विस मिल सकती है होटल के अंदर, ना कि आपको कोई लैंडलाइन फ़ोन उठा के बार बार कॉल करने की ज़रूरत है कि मेरे को मेरी कॉफ़ी ट्रे खाली हो गई है, पानी भिजवा दीजिए, या मेरे को आयरन बोर्ड चाहिए, या मेरे को सोप या शैम्पू चाहिए। सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की ये एक ऐप है जिसके ज़रिए हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो है वो होटल ओनर्स को हम दे पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल की जो नीड है जितना हो सके कॉन्टैक्टलेस बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, वही सोचते हुए हमने ये सब चीज़ों को डेवलप किया है, ताकि आप सब जानते हैं कोरोना के टाइम में हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम चीज़ों को हम टच करें। तो टचलेस का एक ज़माना जो है वो आ गया है, और ख़ासकर जो बड़े होटल्स हैं तो उसमें वो खासकर बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं इन चीज़ों को, तो उनके हिसाब से हमने ये सब चीज़ डेवलप की हैं। तो देखिए ये ट्रेंड एक जैसे स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे बड़े होटल से मीडियम साइज़ के होटल्स में, छोटे होटल्स में वो सब चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको सर का नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको सर का नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर कुछ आप इसको लेना चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है RFID लॉक्स के रिगार्डिंग, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।